Bye bye, Agent John Hartley. Yes! 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 वंडर वुमन, डेडपूल और ब्लैक एडम एक साथ एक पिक्चर में, और इससे ज्यादा एक्साइटमेंट क्या ही लोगे। और भाई अगर मैं किसी सारी सुपर हीरो मूवीज को हटा के भी अगर मैं किसी और कहानी के लिए भी एक्साइटेड था तो उसमें रेड नोटिस मूवी भी आती है। और इसके टीजर ट्रेलर को देख के यह बात तो कंफर्म हो जाती है कि ये पिक्चर वो सारे मजे देने वाली है जो हम एक हाई ऑक्टेन पिक्चर से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अब देखो, जैसे कि इस टीजर में दिखाया गया है कि इससे कहानी की ऊपर ऊपर कहानी पता चलती है कि अपने जो ड्वेन जॉनसन है वो FBI के सबसे बेस्ट हाई प्रोफाइल केसेस को ट्रैक करने के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद रायन रेनॉल्ड्स दुनिया के सबसे खतरनाक कॉन आर्टिस्ट हैं, वही जो हुलिया बदल के चोरियां करता है, लोगों को चूतिया बनाता है वगैरह वगैरह। और उसके बाद अपनी गैल गदोत एक बहुत ही खतरनाक आर्ट थीफ है, मगर उससे भी ज्यादा खतरनाक ये खूबसूरत है। सिंपिंग नहीं यार, मगर फिर भी एक बात ये जान लो, इस तरह की कहानियों से अपन को कहानी का कुछ लेना देना नहीं होता है। बस हमको एक मोटिवेशन चाह रहा होता है बिलीवेबल तौर से कि हाँ चीजें इस तरीके से काम करेंगी। अपन का सबसे बड़ा मकसद होता है कि इसका हाई ऑक्टेन एक्शन को देखना और पूरे कहानी के मसाला और एंटरटेनमेंट को कंज्यूम करना। और ये मूवी के टीजर ट्रेलर को देख के तो बात समझ में आ रही है कि मूवी लैविशली तौर से बहुत ही ज्यादा अच्छा टेस्ट करने वाली है। अब देखो, इसके अलावा कहानी में बहुत ही ज्यादा हॉब्स एंड शॉ और फास्ट एंड द फ्यूरियस वाली फील आ रही है जिस तरीके से इसे प्रेजेंट किया गया है। और कुछ एक आध तो एक्शन सीक्वेंसेस भी सेम लग रहे हैं, जो कि जेल वाला हो गया और उसके बाद तो बिल्डिंग से कूदने वाला हो गया। मगर फिर भी एक बात और ध्यान दो कि इस कहानी के जो डायरेक्टर है रोशन मार्शल थर्बर ने, उन्होंने वी आर द मिलर, सेंट्रल इंटेलिजेंस और स्काईस्क्रैपर जैसी कहानियों को डायरेक्ट किया है, और वो तीनों ही कहानियां मेरी बैक टू बैक फेवरेट रही हैं। तो गुरु, एक बात तो समझ में आती है कि डायरेक्टर कॉमेडी और एक्शन को भी अच्छे समझता है, और जब दोनों ब्लेंड हो जाए तो मजा ही आ जाए। और ऊपर से यार कहानी के मेकर्स ने जितना इस कहानी को इसके टीजर में दिखा दिया है, पता नहीं लोग ट्रेलर में क्या दिखाएंगे। आधी जाती कहानी तो पता ही चली गई क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, नेटफ्लिक्स यूएस के चैनल से ज्यादा नेटफ्लिक्स इंडिया के चैनल पे इस टीजर को ज्यादा प्यार मिल रहा है। अब खैर, रेड नोटिस की कहानी कोई कहानी नहीं रह चुकी है, हमें वो जर्नी देखनी है कि उस जर्नी के दौरान में ये दोनों बड़ी कॉप मिलके अपनी गैल गदोत को पकड़ते कैसे हैं। अपने इस कहानी में भी रायन रेनॉल्ड्स को टिपिकल सुपर एक्शन हीरो की तरह इंट्रोड्यूस किया गया है, और अपने ड्वेन जॉनसन भी इस कहानी में अपने बड़े भाई की तरह नजर आते हैं कि जैसे कि जो एक मैच्योर बंदा है, चीज को समझता है, वरना बाकी सारे सब तो मजाक ही कर रहे हैं। और उसके बाद अपनी ये गैल गडोट, यार मैं क्या ही बोलूं इनके बारे में। बस हाँ, क्रिएटर से मैं कुछ ऐसा नहीं चाहता कि कहानी में इनका वो अपनी प्रियंका चोपड़ा की तरह बेवॉच वाले में हाल कर दो, नहीं, कुछ सीरियस तरीके से कुछ कंक्लूजन इसका निकालना। अगर कहानी अच्छी हुई तो उसे आगे भी बढ़ाना, अपन देखेंगे। कसम से तुमको थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा, मगर इस 2 मिनट के ट्रेलर में गैल गडोट ने सारा ब्लैक को जैसे पोर्ट्रे किया है, उसे देखकर उन कुछ सेकंड्स में लगा कि हाँ भाई ये कमीनी है, मगर फिर भी एक चांस लिया जा सकता है। मतलब कि अगर ये कैरेक्टर सही मायनों पे सही तरीके से हमें पर्दे पे दिखा तो ये मेरी जिंदगी के फाइनेंशियल डिसीजंस को हमेशा के लिए बदल के रख देगा, क्योंकि इसे देख के तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में पैसा कमाना बहुत जरूरी है। मतलब कि यार अपने लिए नहीं यार, मतलब कि दूसरों के लिए, किसी का कुछ काम आ सको, अपने लिए पैसा कौन कमाता है। और हाँ, ट्रेलर के एंड होते होते गैल गदोत ने अपना बहुत ही स्वीट सा थोड़ा सा रशियन वाइब भी अपने देखने को मिला है। अब खैर, इनकी नेशनैलिटी तो इसमें डिस्क्लोज नहीं की गई है, जैसे कि अपनी नोलन बूथ की कर दी गई है, मगर फिर भी उससे अपन को क्या लेना देना। इसकी थ्योरीज तो कहानी आने के बाद ही बन पाएंगी, कुछ मटेरियल भी तो होना चाहिए। टीजर का एक आख सीन देख के मेरे को दोबारा से बैटमैन वर्सेस सुपरमैन वाली थोड़ी सी वाइब आई थी, जब ड्वेन जॉनसन गडोट के पीछे खड़े हुए थे कि बेन एफ्लेक साहब आपकी जगह यहाँ पे थी, मगर यहाँ पे कोई और खड़ा है। यार फिर भी ड्वेन जॉनसन वो पोजीशन डिजर्व करते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, मगर फिर भी मेरी इस बात को कोई गलत वे में मत लेना। हमें पूरे टीजर में गडोट का कैरेक्टर बहुत ही अपीलिंग, वलप्शस, सेंसुअल और सेक्सी दिखाया गया है। मतलब कि ऐसे बाहर से तो पोर्ट्रे होता है, मगर उसकी पर्सनैलिटी अंदर से एज अ स्ट्रॉन्ग वुमन की तरह भी डिपिक्ट होती है, क्योंकि उसने अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं किया कि वो अपने ऐसे होने का फायदा उठाए दूसरों को लुभाने के लिए। मगर खैर, फिर भी जैसे इन सारी पिक्चरों की कहानी होती है, मर्द तो अपना सकलौंडा ही होता है। मगर फिर भी इस टीजर की एक और बात गौर करने वाली है कि जैसे कि मार्वल डीसी अपने टीजर को एंड करते हैं तो वो एक ह्यूमरस स्टाइल को अपनाते हैं, मगर इन्होंने थोड़ा सा क्यूट स्टाइल को अपनाया है अपनी गडोट के बदौलत, कि जैसे अपने ड्वेन जॉनसन ब्रिज को तो कैच नहीं कर पाते, और उसके बाद अपने बाय बाय जॉन हार्टली वाला जो डायलॉग आता है वो क्यूट था। यार मैं कितनी सिंपिंग करूंगा, मगर फिर भी जो फीलिंग थी सो फीलिंग थी। मैंने इसे गिरते बार सैकड़ों बार देखा होगा। Bye bye, Agent John Hartley. और उसके बाद गदौत की बात ही छोड़ दो, मेरे को वो टोपी चाहिए, गर्मियों में भी पहनूंगा। और हाँ, गर्मी से याद आया, आपको दिख रहा होगा कि मेरे को इतना पसीना हो रहा है, कुछ गलत बात मत समझ लेना। एक्चुअली में अपन अभी जिम से आए, ठीक है। तुम्हारा भाई बॉडी बना रहा है, क्यों बता रहा हूँ मैं तुम्हें सब बात। एक्चुअली में इस ट्रेलर में कुछ ज्यादा है नहीं, बस माल पानी है, एंटरटेनमेंट मसाला, जो देख के तबीयत खुश हो जाए, सर्दी भाग जाए, मजा आ जाए। एक फुल टू हॉलीवुड मसाला एक्शन पिक्चर इसे कहते हैं। अब अपने डायरेक्टर का ट्रैक रिकॉर्ड तो काफी अच्छा है, जिसपे इस बात पे तो भरोसा है कि भाई कहानी कुछ मीनिंग तो लेकर आएगी, कुछ ज्यादा नहीं तो कुछ बेसिक से तो निकल ही आएगी। मगर इस पूरी पिक्चर का थीम हमारे लिए ये होना चाहिए कि हम एक फुल टू हाई ऑक्टेन एक्शन के साथ, कॉमेडी के साथ एंटरटेन कर सके, मसाला देते हुए। और हाँ, कमेंट्स में अपने ओपिनियंस तुम सब मुझे बताओ कि तुम्हें इस ट्रेलर में क्या पसंद
पसंद आया गडॉट को छोड़कर। इसके अलावा कमेंट्स में बिना वंडर वुमन की सिंपिंग करे मुझे ये जरूर बताएं कि आपको इस ट्रेलर से क्या एक्सपेक्टेशन रही और ये पिक्चर कैसी टर्न आउट होके आपके लिए आ सकती है। अपने ओपिनियंस मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो में देखे कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार दो इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और देखते रहिए बीजे एक्सप्लेन।